तो एक भाई है वो बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मुख्तार भाई बहुत साल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कभी 9 8 9 महीने से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हमने एक एपिसोड हमने देखा था, लेकिन मुझको पर्सनली ये लगता है कि हमको जो है नबियों के बारे में और अल्लाह के जो रसूल है उनके बारे में और कुरान और सिर्फ अल्लाह की इतना पता होना चाहिए हमको, है ना। उसके बाद क्या हुआ वो तो फिर बोनस है ना। तो पहले हमको उतना तो अभी हमको उतना पता चल जाए ना, उस गहराई में चल जाए तब हम आगे का देखें। लेकिन जो भाई वो बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, हर वीडियो में रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए हम मेरी बात क्यों नहीं मानते हो भैया? हाँ ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एपिसोड हमने देख लिया, इसका कमेंट में हम लिंक दे देंगे, देख लेना आप। मुझे कफन पहना दो, फिर मैदान में चले जाना। मुख्तार को पहले ही नारिया से इश्क का काफी खमियाजा भुगतना पड़ा है। जाओ, मेरे रास्ते की रुकावट मत बनाओ। क्या हुआ नारिया? तुम तो कान लगाए हुए खड़ी थी मक्कार। सुन तो लिया, उसने इश्क का खमियाजा उठा लिया है। हाय तुफ है तुम्हारी मैयत पे नारिया। काश मेरा मुर्दा बाप वो ना होता जिस पर रसूल खुदा नाराज थे। गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रही हो नारिया? मुर्दे नहीं उखाड़ रही हूँ जारिया, दिल रो रहा है। मैं समरा इब्ने जुंदब के अलावा किसी की भी बेटी होती तो अपनी नजरों की तेजी से मुख्तार की ज़बान काट देती। अब भी कर सकती हो। नहीं हो सकती जारिया। तुम्हारे चचा जान के वसवसे ज्यादा कारी थे। वो मैदान में उतरना चाहते हैं। ठीक है जाए। तो मैं भी उसके पांव की जंजीर नहीं बनना चाहती। नहीं, बज़ाहिर शायद तुम्हें भी मुख्तार को जंगी लिबास में देखना बुरा नहीं लगेगा। म्यूजिक हटा रखा है। हाँ, क्यों नहीं। मुख्तार जंगी लिबास में दिलकश लगता है बनिस्बत किसानों के लिबास के। जब वो अपनी दाढ़ी छोटी करता है तो और भी मगरूर लगता है। नारिया, तुम क्यों हसद नहीं करती? मुख्तार का जंगी लिबास तुम्हारा दुश्मन है। उस बात से डरो जो तुम्हारा घर उजाड़ सकती है। वाकई? जरा सोचो नारिया, मुख्तार मैदान में जाएगा तो सिर्फ हसन के दुश्मनों का दिल ही नहीं दहल जाएगा, बल्कि अरब की काली आंखों वाली लड़कियों की एक बहुत बड़ी तादाद उसमें मरती है और गश खाती। ईरानी अफसानों में एक पहलवान है जिसका नाम है रुस्तम, जो अजदहा और बड़े से बड़े देव को मार डालता है। मकसद? तुम रुस्तम की शबीह बन गए हो, जो नामुमकिन जंगों का पहलवान और दुश्वार मैदानों का फातेह है। मैं हमेशा अपने ख्यालों के रुस्तम को तुम्हारे जैसा देखता था। ये वो है ईरान, मैं मुख्तार हूँ, अपनी ही शबीह हूँ। अगर तुम्हारी कहानियों का रुस्तम भी आ जाए तो इन हिजड़ों की जमात के साथ नहीं चल पाएगा। हालात जैसा मैं सोच रहा था उससे ज्यादा नाजुक हैं। वो हाथ जो गोद में सोना रखता है, उसकी मुट्ठी में छुपा हुआ खंजर भी होता है।
इस बार मुआविया ने अपनी बेटी को सोने के जहेज के साथ नेज़े पर बुलंद किया है। फकत खुदा ही इमाम मुश्तबा को इस मक्कारी के शर से महफूज रख सकता है। बुजुर्ग के हुक्म से हजरत वाली मुख्तार ने लड़ने के लिए कमर कस ली है ताकि गलती करने वालों और बागियों की गर्दन तोड़ सके। अरब और अजम की लड़ाई मक्कार दुश्मनों की एक चाल है। शिप्रे मक्की, तलवार हिंदी और जिन्हें दाऊदी, लश्कर शाम की हैबत के बारे में जितना भी सुना होगा कम है। ऐसे लड़ाकू लोग मैंने आज तक किसी इंसान को उनके जैसी कद्दो कामत का नहीं देखा। कुदरत खुदा की, उनकी गर्दनें गोया गाय की गर्दनें, रान देव की, कमर और बाजू गधे के बाजू, आंखें ऐसी खौफनाक जैसे देव की आंखें। जब मेरी नजर उन जिन्नात पे पड़ी तो फौरन मैंने अपना कलमा पढ़ लिया। मैंने इल्तमास की तो समझ गए मैं इराकी हूँ। आपकी आंखें बुरा दिन न देखें। मुझे उल्टा लटका कर इतना मारा मत पूछें। हम कैसे मान लें कि तुम इराकी हो? कैसे? मेरे लहजे से। हम इराकियों का ऐन गैन शामियों के ऐन गैन से फर्क रखता है। अमान उनके कूजों से, वो कूजे नहीं काली बुलाए। खुदाया मुसलमान न देखे, काफिर न सुने, बहनों में से कोई हामिला तो नहीं? शाम के लश्कर के खौफ ने तुम्हारी अकल को जायल कर दिया है। कूजे का आमला औरत से क्या वास्ता? तो ये कि मैं नहीं चाहता कि मुसलमानों में से किसी बच्चे का कातिल बनूं। अगर कोई हामला औरत की सुन ले कि मैंने शामियों के कूदों में क्या देखा तो डर के मारे उसका बच्चा गिर जाएगा। इन अदाओं से तो हामला मतलब प्रेग्नेंट। अब बता भी दो कि तुमने कूजों में क्या देखा? बिच्छू, जंगजू बिच्छू, 1000 बिच्छुओं वाले कूजे ऊंटों पे लाद के लाए हैं और मजीदीकों के जरिए उन्हें मदान के घरों पे फेंकना चाहते हैं। मैंने अर्ज किया था ना, खुदाया माफ करना, शरई जिम्मेदारी के तौर पर मुसलमानों को इस खतरे से आगाह करना था। खुदाया माफ करना। ये सब फितने सिर्फ और सिर्फ फजूल बकवास है। मुझे तो ये शाम का दज्जाल लगता है। खुदाया हमें शाम के दज्जाल के शर से महफूज रख। इतने सारे बिच्छुओं को कूजों में कैसे डाल सकते हैं? कूजे को बिच्छुओं से भरा है, ना ये कि बिच्छुओं को कूजे से। कूजा क्या होता है? चलो में से है, इसके हाथ पांव बांध दो। जी अमीर। उतरो सर। बिच्छू को ऐसे। और ये शहर मदाइन, आपके शहर को खुदा की मदद से ऐसे शामियों के जेलों से पाक कर दूंगा। किस गुनाह में मारा गया? ऐ मदाइन के लोगों, किस गुनाह के जुर्म में? आप लोगों को एक बेहुदा जंग का लुक्मा बनाना चाहते हैं। आज आप लोग उस शख्स के मेहमान हैं जिसकी खातिर आप लोगों का खून बहाए जाने की कोई दलील नहीं है या नामूस की बेहुरमती हो। कहीं देर ना हो जाए और शामी आप लोगों पर मिंजनीकों से और रोमी तोपों से हमला करके आपके घरों को जला दें। हसन इब्ने अली के पास क्या जवाज है कि वो आपके शहर की तरफ आए जबकि उसे पता है कि वो जंग हार चुका है। मैं उन मुजाहिदों के मजमे से आ रहा हूँ जो अपने शहीद भाई जरा इब्ने सनान के अज़ादार हैं।
वो शहीद जिसने सिर्फ कसद कुर्बत की नीयत से अबू तुराब के बेटे को जख्मी किया और खुद शहादत पर फाइज हो गया। ला हुक्म भाइयों, शरीयत मोहम्मदी में कहाँ ये लिखा है कि ईरान और रोम जैसी हुकूमतें विरासतों की जद में रहें? मुआविया अपने कबूतरबाज और बंदर से खेलने वाले बेटे के लिए हाथ पांव मार रहा है और अली के बेटे रसूल की रिश्तेदारी का गलत फायदा उठा रहे हैं। वो बोलना आ गया है तुम्हें आर्जा? खाली मैदान में रिजल्ट पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम खारजियों पे लानत हो कि अरब के लिए बायस दंगोआर हो। तुम लोग जो आज माविया को काफिर समझते हो, कल सिफ्तैन में उनके मुसलमान होने पर क्यों गवाही दे रहे थे और क्यों उसके हाथों पे बैच कर ली? सुन रहे हो भाइयों, हम पर तोहमत लगा रहे हैं कि हम दीन से खारिज हो गए, जबकि शरीयत मोहम्मदी पर वफादार तरीन उम्मत हम हैं। हमारा कल और आज का नारा एक ही है, न मुआविया, न अली और न उनके बेटे। जब तक ये लोग हुक्मरान रहेंगे, भाई भाई की जंग बपा रहेगी और सुन्नी है ये। खाक पर गिरे होंगे और मुस्लिमीन के दरमियान फितना रहेगा। खुदा की कसम, जब तक ये सारे फितने बाकी हैं, जिहाद से बढ़कर कोई फजीलत नहीं। अरे ये तो आपस में लड़ रहे थे। क्या हुआ? मुख्तार ने खेती बाड़ी छोड़ दी? अगर जरूरत है तो मुख्तार की मौजूदगी में रजत खानी करो। ये तनाजा अब देखने वाला है। अब आया मद्दे मुकाबिल। मैंने सुना है कि वो सिपह सालार बन गया है। डंडोरा पीटने वाले तो उसके अमीर मदाइन होने का ऐलान कर रहे हैं। अमीर मदाइन तो था। मुख्तार अमीर मदाइन कहाँ से हो गया? मदाइन का अमीर मुख्तार का चचा है। हाँ। अजीब बात है कि चमगादड़ लास्ट में देखो कि कैसे लड़ाई स्टार्ट हो गई। वो शायद आप बताना कि सिया सुन्नी ही उसी पे लड़ाई थी, या बीच में जो वाइट जिन्होंने रखा हुआ वो कौन है, उसके बारे में बताना कि ये लड़ाई हो क्यों रही है, इस बारे में थोड़ा बताना। कि वो मैं इतना तो मैं समझ रहा हूँ कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, उनकी तरफ वो एक अलग हो गए हैं, और जो जो हजरत अली है, ठीक है, उनकी तरफ जो है वो अलग हो चुके हैं। लेकिन और कोई और भी है, उस चीज के बारे में थोड़ा बताना, क्योंकि अभी हमको इतना मुख्तार नामा, ठीक है, अभी हमने इनके बारे में इतना जाना नहीं है, किसी स्कॉलर से भी अभी इतना नहीं जाना है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में हमको बताना, ठीक है। बाकी अभी थोड़ा स्टार्टिंग में जो होता है ना, अभी इंट्रोडक्शन का टाइम, अभी हमको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा कि अच्छा इनका ये है, इनका ये है। हाँ, उसके बाद जब मेन निकलेगा, जब फोकस पे, जब कोई जंग पे निकलेगा, किसी मेन उस पे निकलेगा, पर्पस पे, तब से बनना स्टार्ट होएगा। तो थोड़ा अभी स्टार्टिंग के एपिसोड तो ऐसे ही अभी तो बता रहे कि अच्छा ये है, ये मन ही मन जो है वो मुख्तार जो है, मुख्तार उनसे प्यार करती है, ये ऐसे ऐसे है। और बाहर जो है, जो महल है उसके बाहर जो लोग हैं वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, उस बात पे लड़ भी लेते हैं। तो अभी ये चल रहा है, ठीक है। तो आगे का निजाम आप हमको बताना, ठीक है। तो हम अभी खत्म करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट में। लाइक कर सब्सक्राइब करें, बाय।